नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कुछ आप में से दक्षिण भारत से जो है उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट किया था कि दादा आप हवन में जो है उसमें बेल से और नारियल से यानी कि श्रीफलम हवन जो है इसके बारे में जो वर्णन है आगम में उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो वही जो है मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और साथ ही जो है एक जन घृत गुग्गुल के हवन के बारे में भी पूछा था, तो वो भी जो है मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। श्रीफल हवन, ये श्रीफल हवन जो है ये दोनों कुल में ही किए जाते हैं। विशेषकर देखिए, आज के समय में अगर कुल और विद्या परंपरा की बात करें तो उसमें श्री विद्या और मतलब जो है श्रीकुल और कालीकुल, माता त्रिपुर सुंदरी के जो है वो श्रीकुल है और माता कालिका के जो है वो कालीकुल है। तो इन दो कुलों के ही जो है विशेषतर पूजा आदि विधि आदि साधना आदि इसका प्रचलन है। दीक्षा आदि भी इन्हीं दोनों कुल से ही होते हैं। तो हवन आदि विधि में भी जो है ये श्रीफलम दोनों कुल में ही दिए जाते हैं आहुति। दक्षिण के तरफ, कोंकण से लेकर दक्षिण के तरफ जो है, केवल दक्षिण कहना बहुत गलत होगा वैसे, अगर देखा जाए तो उत्तर के तरफ भी यही विधि है। पर पश्चिम से लेकर दक्षिण यानी कि गुजरात आदि से लेकर जो है, अगर हम पूरा दक्षिण की बात करें, कोंकण आदि से लेकर पूरा दक्षिण की अगर बात करें तो वहाँ पर श्रीफलम हवन में जो है नारियल ही जो है वो दिए जाते हैं। और अगर हम पूर्वी भारत की तरफ आते हैं तो वहाँ पर बेल फल का जो है चलन है। बेल फल को वहाँ पर श्रीफल के रूप में दिया जाता है, जबकि दक्षिण में श्रीफलम हवन कहते ही जो है नारियल का ही जो है मूलतः इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है जो कि मतलब काली कुल में भी रहते हैं, वो भी श्री कुल के कुछ परंपरा और नियम अनुसार वो पूजा करते हैं और उन परंपराओं को ही जो है वो लेकर आगे चलते। इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रांता आदि के चलते जो है परिवर्तित आदि हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्रांता का विषय एक इस कारण से है, पहली बात तो जो है वो उच्चतर साधना के लिए एक विषय है और वहाँ पर सिद्धांत के विषय आ जाते हैं। वहाँ पर जो है यहाँ विधियों की बात नहीं आती है। आराधना में विधि और वहाँ की उपलब्ध चीज़ों के विषय में कहा गया है। तो नारियल दक्षिण में जितना मिलता है उतना जो है दूसरे जगह पर नहीं मिलता है, जबकि पूरब की तरफ मिलता है। तो इसीलिए पूरब में भी जो इसका चलन है, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं कर सकते। पर बेल फल जो है, आप दक्षिण की तरफ भी बेल फल मिलता है पर उसका उतना चलन नहीं दिखता है, उसका उतना चलन नहीं दिखता है। तो श्रीफलम के विषय में शास्त्र में कहा गया है कि अष्टाध्या नारिकेलानि दिधा तालंग विधुर्वुधा। नारियल के जो है 8 खंड होना चाहिए, नारियल के 8 खंड में आहुति देना चाहिए। श्रीफल में अगर आप नारियल की आहुति दे रहे हैं तो उसमें जो है 8 खंड, अष्टध्या नारिकेलानि द्विधा तालंग विदुर्बुधा। ताल अगर होंगे तो वो 2 खंड में दिए जाएंगे, ताल जो होता है वो 2 खंड में दिए जाएंगे। और नारिकेलानी, अष्टध्या नारिकेलानी, नारिकेल जो है 8 खंड में देना होगा। नारिकेल जो है 8 खंड में आहुति देना होता है। बेल फल के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि उर्वारुक फलं होमे, उर्वारुक फलं होमे च्वदित्वं खंडितं त्रिधा। बेल फल आदि जो है बल्यय कपित्य खंडिता त्रिधा। यहाँ पर जो है, अच्छा नहीं, ये एक दूसरा फल के बारे में भी कहा गया है, कपिध्य, ये भी एक फल है, उसके बारे में भी ककड़ी आदि का भी वर्णन है। त्रिधा कृतं फलं वेल्यं कपित्यं खंडितं त्रिधा। त्रिधा कृत्यं फलं वैल्यं
बेल फल जो है वो 3 भाग में दिए जाएंगे। बेल फल जो है 3 भाग में देना होंगे। तो नारिकेल जो है, यानी कि नारियल जो है, नारिकेल नारियल ये सभी जो है एक ही शब्द है। तो दक्षिण के तरफ जो कि नारियल आहुति आदि देते हैं, जिन्होंने पूछा है वो दक्षिण से ही है। तो वहाँ पर अगर आप आहुति आदि दे रहे हैं तो वहाँ पर जो है अष्टदा नारिकेलानी 8 भाग में देना होगा। नारिकेल से अगर आप हवन कर रहे हैं नारियल खंड से, तो वहाँ पर 8 भाग में देना होगा। अगर बेल फल से दे रहे हैं तो त्रिधा कृतं फलं वैल्यं, अर्थात 3 भाग में जो है आपको देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आपको समझ में आ गया है। अब गुग्गुल और घृत के विषय में कहा गया है, घृत गुग्गुल होमेन बाकपटित्वं प्रजायत, अर्थात जो है घृत और गुग्गुल से होम करने से बाकपतित्व प्राप्त होते हैं। ये जो कहा जाता है कि गुग्गुल घृत के होम कर, असल में गुग्गुल घृत के होम के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। यहाँ पर इसके विषय में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि अगर जो है गुग्गुल होम से किया जाए तो यहाँ पर जैसे कि इसके व्याख्या में कहा गया है, सरस्वती सिद्ध होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होती है। यानी कि वाक पटुता जो होती है वो होता है, अर्थात सरस्वती की कृपा होती है, माता सरस्वती की विद्या कृपा। अविद्या का नाश होता है, विद्या ज्ञान की कृपा होती है। घृत गुग्गुल होमेना। इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा कहा गया है, घी और बेलपत्र से हवन से जो है लक्ष्मी और निधियों का प्राप्त होती है। साथ ही जो है यहाँ पर कहा गया है घृत तिल दुर्वा आम्र पल्लव। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि दादा आम के पल्लव से भी कई जगह पर होम आदि किए जाते हैं। एक जन ने राजस्थान से मुझसे पूछा था शायद ये विषय जो है, तो हाँ किए जाते हैं, आम्र पल्लव से भी किए जाते हैं। यहाँ पर दिया ही गया है कि घृत तिल दुर्वार्दी आम्र पल्लवई, अर्थात जो है घृत तिल दुर्वा आम्र पल्लव से जो है हवन आदि करने से रोग आदि विनष्ट होते हैं, रोग आदि नाश होते। तो ये होता है राजस्थान की तरफ, मैंने भी जो है ये देखा है जोधपुर आदि में उस समय। अभी तो देखिए उतना ज़्यादा टीवी देखने का उतना मौका सच में मिलता नहीं है, पर पहले काफ़ी देखता था ऐसे चैनल आदि। तो वहाँ पर ये है आम्र पल्लव के जो है आहुति दिए जाते थे, आम्र पल्लव के आहुति दिए जाते थे। यहाँ पर आम्र पल्लव कहा गया है, आम के पत्ते, एक पत्ते नहीं कहा गया है। यहाँ पर जो है आम्र पल्लव यानी कि उसमें 5 या 3 जो है होना चाहिए, डंठल के साथ जुड़े होना चाहिए, उसे ही पल्लव कहा जाता है। तो आम्र पल्लव की जो है आहुति देने के विषय में कहा गया है। आम्र पल्लव से होम के विषय में भी कहा गया। और बेलपत्र होम तो आप लोग जानते ही हैं, बेलपत्र और घृत से जो है घृतविल्ल दल निधि विल्य दलैर निधिम, अर्थात जो है घृत और विल्य दल से करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है और निधि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर घृत गुग्गुल होमे जो है, घृत गुग्गुल से होम करने से सरस्वती सिद्ध होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होती है। घृत गुग्गुल होमे न बाकपटित्वं प्रजायत, अर्थात जो है वाक्पटुता होती है। वाग देवी, माता सरस्वती वाग देवी है, तो घृत गुग्गुल होम करने से मूलतः सरस्वती सिद्ध होती है, यही कहा गया है। और नारियल के जो है अष्टदा भाग होंगे, अर्थात अष्टदा नारिकेलानी, अष्टदा नारिकेलानी, ये हो अष्टदा नारिकेलानी। और जो है त्रिधा कृतं फलं वैल्यं, अर्थात 8 भाग में नारिकेल जो है वो आपको आहुति देना है अगर आप हवन कर रहे हैं तो। और बेल फल से अगर आप श्रीफलम दे रहे हैं तो वहाँ पर जो है, मतलब नारियल और बेल दोनों ही श्रीफलम है, तो नारियल आपको 8 भाग में देना होगा, बेल अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर 3 भाग में करना होगा। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। और इस बारे में फिर भी आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो मुझे कमेंट्स करके, मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।